काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी को काट तो हर कोई लेता है मेरे दोस्त, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट विद कमल चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कमल प्रताप सिंह आपके इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम इस चैनल पर भारत के भूगोल को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भौतिक विभाजन। तो हेडिंग डालिए, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन ठीक, अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। नंबर 1, पर्वतमाला, भारत की पर्वतमाला, भारत की पर्वतमाला। नंबर 2, भारत का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। नंबर 3, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठार। नंबर 4, भारत का द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र। और नंबर 5, भारत का तटीय मैदान, तटीय मैदान। क्लियर? अध्ययन की दृष्टि से हमने 5 भागों में विभाजित किया है। क्लियर? ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें, अच्छा, इसको अगर हम मैप की सहायता से देखें तो आप देखेंगे कि जैसे ये भारत का मैप है, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर बीच में इस जगह पर, यहाँ पर, ठीक इस तरह से, और यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में। तो यह है भारत का पर्वतीय क्षेत्र, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, दूसरा आप देखेंगे मैप की सहायता से, तो यहाँ का जो इलाका है, इस जगह का जो इलाका है, यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर, यह है भारत का मैदानी क्षेत्र, भारत का मैदानी क्षेत्र। ठीक, जिसमें ये सिंधु का मैदान, अगर यहीं पर लिखना चाहें तो लिख लो सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान, और उसकी सहायक नदियां जो भी हैं उनका मैदान। ये वाला है गंगा यमुना का मैदान। इसके अलावा यहाँ पर यह है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये भारत का मैदानी क्षेत्र है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर, तो इसको हम
भारत का तटीय मैदान, भारत का तटीय मैदान के नाम से जानते हैं, मैदान। ठीक। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे ये भी राजस्थान का मैदान, ये भी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत है कि यहाँ इस जगह पर ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये भारत का द्वीपीय क्षेत्र है, भारत का द्वीपीय क्षेत्र। ठीक। जिसमें यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यह है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। क्लियर। तो इस तरह से मैप की सहायता से आपने जाना भारत के 5 भौतिक विभाजन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। क्लियर हुआ। ठीक। आज इसमें जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत का मैदानी क्षेत्र, भारत का मैदानी क्षेत्र। सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे वो है भारत का मैदानी क्षेत्र। क्लियर। तो आप देखेंगे कि जो भारत का मैदानी क्षेत्र है, अध्ययन की दृष्टि से इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक। नंबर 1 भौतिक स्थलाकृति के आधार पर विभाजन। नंबर 2 प्रादेशिक आधार पर विभाजन, प्रादेशिक आधार पर विभाजन। ठीक। अब भौतिक स्थलाकृति के आधार पर विभाजन, तो इस मैदानी भाग को पुनः ऐसे लिखेंगे, भौतिक स्थलाकृति के आधार पर इस मैदानी भाग को पुनः पांच भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भाबर प्रदेश या भाबर मैदान। नंबर 2 तराई प्रदेश या मैदान। नंबर 3 खादर प्रदेश या मैदान। नंबर 4
बांगर प्रदेश या मैदान। और नंबर 5 डेल्टा प्रदेश या मैदान। क्लियर? ठीक, इसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम इसी पर बात करते हैं। तो अगर अब इसे मैप की सहायता से अगर आप देखें तो आप यहाँ पर एक मैप बनाएंगे। ठीक है, तो मैप में जैसे हम उदाहरण लें गंगा यमुना का मैदान, तो ये इस जगह पर ये है आपकी गंगा नदी। ठीक, और फिर ये है इसकी सहायक नदी यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक, ऊपर ये है आपकी गंगा नदी। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर हम इसका स्थलाकृतिक विभाजन देखें, इस मैदान का भौतिक स्थलाकृति के आधार पर अगर विभाजन देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर जो पहले मैदान पाया जाएगा, ये जो मैदान होगा इसको कहेंगे भावर का मैदान। इसको कहेंगे आप भावर का मैदान, भावर का मैदान। ठीक, इसके नीचे अच्छा, इसे आप दूसरे तरीके से और देख सकते हैं, फिलहाल इसको देखें भावर का मैदान। इसके नीचे फिर से आपको एक मैदान देखने को मिलेगा, ये क्षेत्र है तराई क्षेत्र या तराई मैदान, तराई मैदान। ठीक, इसके बाद इसके नीचे फिर से आपको एक मैदान देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो मैदान है इसी को हम कहते हैं बांगर का मैदान, बांगर का मैदान। और फिर बांगर के मैदान के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक क्षेत्र दिखाई देगा, इस जगह पर ये है आपका खादर का मैदान। और यहाँ अंतिम में यहाँ पर आपको एक मैदानी क्षेत्र नजर आएगा इस जगह पर, ये वाला, और ये है आपका डेल्टा मैदान, डेल्टा मैदान। क्लियर? तो ये एक तरह से भौतिक विभाजन है स्थलाकृतिक रूप में। अच्छा, एक चीज और देखें, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें आप। अगर हम वैसे इस मैदान को बनाएं तो आप देखेंगे ये है पर्वतमाला, नदी के क्षेत्र में आप देख रहे हैं। यह है कोई भी पर्वतमाला, और इस पर्वतमाला से ये एक नदी निकल के आई, नदी, ये है पर्वतमाला या पर्वत चोटी। पर्वत चोटी, और यहाँ से ये जो नदी निकल के आई है, ये नदी, इसने क्या किया होगा, यहाँ पर अपच्छ है, इस पर्वतमाला पर अपच्छ है, अपर्दन किया होगा, अपर्दन किया होगा, और अपने साथ अवसाद लेके आई होगी। अपच्छ अपर्दन किया होगा और अवसाद को लेकर
आई होगी। ठीक। अब ये जो अवसाद हैं इस नदी द्वारा नीचे की ओर लाए गए होंगे और पर्वत पदीय क्षेत्र में उन अवसादों को जमा कर दिया गया होगा, बड़े बड़े अवसादों को। तो ये है पर्वत पदीय क्षेत्र, और इन पर्वत पदीय क्षेत्रों में नदी द्वारा लाए गए बड़े बड़े अवसाद, नदी द्वारा लाए गए बड़े अवसादों का जमाव। ठीक। इसी को हम आप देखेंगे तो बहावर प्रदेश के नाम से जानते हैं, बहावर प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? इसकी एक विशेषता और आप देखेंगे कि ये जो बहावर प्रदेश है, यहाँ पर पहली विशेषता बड़े बड़े अवसादों का जमाव पाया जाता है, अवसादों का जमाव। दूसरा, नदियाँ विलुप्त अवस्था में रहती हैं, तीसरी विशेषता इसकी, ये क्षेत्र कृषि हेतु अनुपजाऊ। क्लियर? ठीक। अब यहाँ से जो नदी है वो आगे बढ़ेगी, कहीं दिखाई देगी, कहीं दिखाई नहीं देगी, आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ने के क्रम में आप देखेंगे कि उससे कम छोटे अवसादों का जमाव करेगी। यहाँ थे बड़े बड़े अवसाद, इसके अपेक्षाकृत कुछ छोटे छोटे अवसादों का यहाँ पर जमाव करेगी। ठीक है? तो यहाँ ये जो क्षेत्र कहलाएगा, आप लिखेंगे इस क्षेत्र, या आप लिखेंगे ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये क्षेत्र कहलाएगा तराई क्षेत्र। क्लियर? तो इसकी दो तीन विशेषता यहीं पर लिखेंगे। पहला, नदियों द्वारा अपेक्षाकृत छोटे अवसादों के जमाव से निर्मित। दूसरा, यह क्षेत्र भी कृषि हेतु अनुपजाऊ। ठीक, कृषि हेतु अनुपजाऊ। और इस क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, इस क्षेत्र में नदी कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित, अतः दलदल का निर्माण। तो इसे विशेषकर आप दलदली क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो रहा है? आगे एक पॉइंट और लिखें इसी से रिलेटेड। इस क्षेत्र में मानव पहुंच कमजोर, अतः यहाँ पर
जंगली जीव जंतुओं की अधिकता, जंगली जीव जंतुओं की अधिकता देखने को मिलेगी आपको। क्लियर हुआ? इसके आगे का क्षेत्र जो आप देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है, इसके आगे का जो क्षेत्र है वो आपका बांगर का मैदान, बांगर का मैदान, इसको हम आगे देखेंगे। इसके आगे का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये खादर का मैदान, ठीक। और इससे जब आप आगे चलेंगे, नदी जब आगे चलेगी तो यहाँ पर जो आप देखेंगे इस जगह पर जो मैदान का निर्माण होगा, ठीक है, ये है आपका डेल्टा मैदान, डेल्टा मैदान। और इससे आगे की जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्षेत्र है, ये है समुद्री क्षेत्र, यानी नदी का विलय किसमें? समुद्र में। तो ये एक तरह से क्रम है मैदानों का। क्लियर? अब हम एक एक करके सभी मैदानों को देखते हैं, एक एक करके। तो सबसे पहले हेडिंग डालें भाबर का मैदान, भाबर का मैदान, ठीक। निर्माण, नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से, ठीक। निर्माण, कहाँ पर निर्माण, निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप लिखेंगे इसका निर्माण पर्वत पदीय क्षेत्रों में, ठीक। विशेषता देखें, तो विशेषताओं में पहली विशेषता लिखें इस क्षेत्र में, क्षेत्र या मैदान में नदियां विलुप्त अवस्था में रहती हैं। नदियां विलुप्त अवस्था में रहती हैं, ठीक। दूसरी विशेषता, यह कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होता है, अनुपयुक्त होता है, यानी यहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं है, ठीक। इसका निर्माण पर्वत पदीय क्षेत्रों में होता है, क्षेत्रों में होता है, ठीक है। विस्तार की बात करें, विस्तार तो आप देखेंगे शिवालिक, शिवालिक हिमालय
के दक्षिण में शिवालिक हिमालय के दक्षिण में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, अगला एक पॉइंट और लिख लें। यह लगभग 8 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक। जैसे मैप की सहायता से अगर हम इसको देखें तो आप देखेंगे कि जैसे ये है आपकी सिंधु नदी, और यह है आपकी तीस्ता नदी, क्लियर? और यह है आपका, या इससे थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे हल्का सा, यह है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। और इस शिवालिक हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, यही आपका अगर देखा जाए तो कौन सा मैदान है? भावर का मैदान है। ये जो मैदानी क्षेत्र है ये आपका भावर का मैदान, क्लियर? इसकी जो चौड़ाई एवरेज दिखाई देगी ये वाली, ये इस तरह से, तो ये 8 किलोमीटर चौड़ाई, इसकी 8 किलोमीटर दिखाई देगी। क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। बात करते हैं तराई प्रदेश, तो हेडिंग डालें तराई प्रदेश या मैदान। तो आप देखेंगे विकास, तो इसका जो विकास है वो भी आप देखेंगे नदियों द्वारा लाए गए अपेक्षाकृत छोटे अवसादों के जमाव से, ठीक। कहाँ पर? तो आप वहीं पे लिखेंगे भावर मैदान के दक्षिण में, क्लियर? भावर मैदान के दक्षिण में। विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता नोट करें तो इस क्षेत्र में मुख्य नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है,
दूसरा, इस क्षेत्र में दलदल का निर्माण, दलदल का निर्माण। तीसरी विशेषता, प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य जीवों की अधिकता। ठीक, अगली विशेषता, मानवीय श्रम एवं मशीनीकरण के कारण इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया गया है। अतः आप देखेंगे वर्तमान में चावल एवं गन्ना फसलों की खेती बड़े पैमाने पर क्लियर। अगला है बांगर। अगला आप हेडिंग डालें बांगर क्षेत्र या मैदान। बांगर क्षेत्र या मैदान। ठीक, तो सबसे पहले आप देखेंगे निर्माण। तो निर्माण आप लिखेंगे नदियों द्वारा लाए गए अपेक्षाकृत और छोटे अवसादों के जमाव से। ठीक, निर्माण की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे इसका निर्माण तराई क्षेत्र के दक्षिण में। क्लियर। अगर हम इस क्षेत्र की विशेषता की बात करें, विशेषता की अगर बात करें तो सबसे पहली विशेषता आप लिखेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा का जमाव अधिक। ठीक है, इसीलिए इसे पुरानी जलोढ़क मृदा मैदान भी कहते हैं। क्लियर। अगली विशेषता आप देखेंगे इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र की मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता है। ठीक, अगला आप देखेंगे यह मैदान
कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक, अगली विशेषता आप देखेंगे, इस मैदान में बाढ़ का प्रभाव बहुत कम है, बहुत कम है। क्लियर? ठीक, अब कुछ और पॉइंट हैं इससे रिलेटेड, वो भी देख लें। तो नोट में कुछ पॉइंट लिखें इसी से संबंधित। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इसी मैदान में हुई। ठीक, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे नोट में ही, इस मैदान में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा अपरदन अधिक हुआ है। मृदा अपरदन अधिक हुआ है, जिसके कारण क्षारीय लवणता की परत दिखाई देने लगी है, और इसी क्षारीय लवणता की परत को आप रेह या कल्लर मृदा के नाम से जानते हैं, कल्लर मृदा कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, अगली विशेषता, अगली नोट में एक पॉइंट और लिखेंगे। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इस मैदान में मृदा अपरदन के अधिक होने के कारण कंकड़, मृदा अपरदन अधिक होने के कारण कंकड़ पत्थर युक्त चट्टानें दिखाई देने लगी हैं, और इन कंकड़ पत्थर युक्त जो चट्टानी संरचना जो मृदा है, इसी को हम भूड़ मृदा के नाम से जानते हैं, या भूड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भूड़ क्षेत्र या भूड़ मृदा कहते हैं। क्लियर हुआ? बांगर क्षेत्र के बारे में जाना। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक, अगला हेडिंग डालें, खादर। खादर का मैदान। ठीक, तो वही प्रोसेस, निर्माण, नदियों द्वारा लाए गए
लाए गए अपेक्षाकृत और छोटे अवसादों के जमाव से, और छोटे अवसादों के जमाव से। ठीक, जमाव कहाँ पर हुआ है? तो अगर निर्माण का क्षेत्र देखें तो आप लिखेंगे बांगर मैदान के दक्षिण में निर्मित। ठीक, अब आप विशेषता देखें इस मैदान की। तो पहली विशेषता, हर वर्ष बाढ़ का प्रभाव, हर वर्ष बाढ़ का प्रभाव, अतः नदियों द्वारा लाए गए नवीन अवसादों का जमाव, अवसादों का जमाव। इसीलिए आप देखेंगे इसे नवीन जलोढ़क, नवीन जलोढ़क मैदान भी कहते हैं, मैदान कहते हैं। ठीक, अगली विशेषता आप देखेंगे तो आप लिखेंगे यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, क्षेत्र या मैदान है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र या मैदान है। अगली विशेषता, इस क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या का निवास, देखिए जनसंख्या का निवास तो सारे मैदानी क्षेत्रों में है, लेकिन अपेक्षाकृत इस क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या का निवास है। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। क्लियर? तो ये खादर का मैदान। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो तो आप नोट कर लें और बताएं। क्लियर? अगला मैदान है क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र या मैदान। ठीक, तो वही निर्माण आप लिखेंगे नदियों द्वारा लाए गए अपेक्षाकृत अत्यधिक छोटे अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से। क्षेत्र अगर हम बात करें कहां पर निर्मित होता है तो आप लिखेंगे खादर एवं समुद्री क्षेत्र के मध्य में। क्लियर? समुद्री क्षेत्र के मध्य में। विशेषता देखें
पहली विशेषता लिखें, इसका निर्माण, इसका विकास नदियों के मुहाने वाले क्षेत्रों में, मुहाने ऐसे लिख लो, नदियों के मुहाने पर, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, यह खादर की तरह ही, खादर की तरह ही उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र। तीसरी विशेषता, इस मैदान में नदियां कई वितरकाओं में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक। अगली विशेषता, तो आप लिखें, इस क्षेत्र में दलदली वनस्पतियों जैसे पटसन, जूट और सुंदरी, दलदली वनस्पतियों का उत्पादन, उत्पादन। क्लियर? ठीक। दलदली वनस्पतियों का उत्पादन। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक, धन्यवाद। ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। इससे आगे का देखेंगे कल। आज इतना ही, धन्यवाद। आप ज्योग्राफी से संबंधित सारे एस्पेक्ट्स के लिए इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत शेयर करें।